सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई, देसी देख बिना ब्रेक। तो भाई याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो, क्योंकि आज वाली वीडियो घनी खास होने वाली है। क्योंकि तारती बता दें भाई, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे घना ही बड़ा घमासान चलिया। और इस घमासान के बीच हरियाणा का एक देसी छोरा मिल गया हमने। आज आड़ा हम रोहतक में थे और भाई इवनिंग वॉक करने लग रहे थे, और इस वॉक एंड टॉक के दौरान एक मानस मिला। बोले ध्यान से देखो, इस मानस ने यू हरियाणा का देसी छोरा जिसका नाम विशेष है। बोले भाई शराफत की हद होगी, बोले नाम में शराफत अली है। विशेष भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम ठोक दे। राम राम सभी दर्शकों को। तो विशेष भाई पर आज हम चर्चा, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग वॉक में जैसे हमारी चर्चा चल रही थी, तो बात यह चल रही कि भाई जो विधानसभा में घमासान होया, यू मामला के था। और किसान आंदोलन की जब बात करा, जो कि आज का ट्रेंडिंग का विषय है, तो यू देश में हो के रहा है। तो विशेष भाई, ये जिस तरह अपनी बातचीत चल रही थी, आपने कह रहे थे कि भाई किमें नया विकल्प देवांगे। सियासी घमासान चल रहा है, और जो पारा है, सियासी पारा है, वो जो मानो 100 तभी पार जानना हो रहा है। जो कर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है नी, न्यू सियासी पारा जो है वो चरम पर है। और ये थोड़ी पहले आप बताने लग रहे थे भाई, हमें कि सब विकल्प तैयार करने लग रहे हैं, हाँ, जो कि मान ली जो स्थिति देश में पैदा हो रही है उसका हमारा जो है इलाज है। तो वो क्या इलाज है, वो इलाज पूछेंगे। उससे पहले जो ये घमासान चल रहा है विधानसभा में, जो यह नाटकीय घटनाक्रम चलिया, लोगों का न्यू बहम था कि सरकार गिरेगी, ईब गिरी, आज गिरी, क्या मामला है? आप क्या अपना के सरकार तो गिरनी ही नहीं थी, इनके पास गिनती पूरी थी। ये तो हुड्डा साहब ने बस थोड़ा जोर आजमाइश चलता रहे, कार्यकर्ताओं का मन लगा रहे, इसीलिए ये किया गया है। और कुछ इसका नुकसान दुष्यंत चौटाला जी को ही हुआ है। नहीं तो सरकार के तो आंकड़े पहले दिन से पता थे, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो इसको खतरा होना भी नहीं था। अच्छा, फिर इतना बड़ा ड्रामा, इतना एक बार बताओ, थोड़ा वॉक एंड टॉक में इवनिंग वॉक भी होनी रहेगी। विशेष भाई, मतलब इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा घमासान कराया गया, देश का पीछा बर्बाद हुआ, प्रदेश का पीछा बर्बाद हुआ है। जब भी एक सेशन बुलाया जावा है, तो फिर ये क्यों कराया गया इतना? जब ने बेरा था भी कुछ होना नहीं जाना। ये सारी बस नूरा कुश्ती है दोनों पार्टियों की। सही जनहित के मुद्दों पर आते नहीं, कभी ये नहीं जाते ये लोग कि भाई आंदोलन हो ही क्यों रहे हैं। आप लोकतंत्र की बात करते हो तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आओ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर। अभी अपना देश आज़ाद हुए 75 साल के लगभग हो गए हैं, तो अब समय आ गया कि एक प्रिपको लोकतंत्र बने अपना। और ये जो बार बार किसान आंदोलन, कभी कोई आरक्षण आंदोलन होते हैं, इनसे निजात पाने के बहुत तरीके हैं। लेकिन विशेष भाई, फिलहाल जो हम स्थिति देखने लग रहे हैं, गृह युद्ध के हालात हो रहे हैं देश में। ऐसे खस्ता हालात हो गए, चाहे महंगाई की बात करा या समस्याओं की बात करा, सारी चीज़ आए दिन बढ़ने लग रही हैं। आप दौरे समाधान के है, आप थोड़ी पहले जो बात कर रहे थे, बता रहे थे भाई हमारा तो एक मजबूत विकल्प है इसका। ये जो सियासी घमासान चल रहा है, इसका क्या विकल्प है, जनता जानना चाहे है, संसार क्रांति के दर्शक जानना चाहे हैं। भाई आपका दौरा, थोड़ा सा आपका परिचय भी दे दो। मैंने तो सिर्फ नाम बताया, विशेष बामल, थोड़ा सा परिचय भी दर्शकों ने दे दो। और फिर विशेष बामल रोहतक से हैं जी। और अभी 5-6 महीने पहले, किसान आंदोलन से पहले, इसी घमासान से त्रस्त होकर पिछले 70 साल से सारी पार्टियों की नूरा कुश्ती देखकर नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी है। और उसका जो आप कह रहे हो कि भाई इस घमासान का उपाय क्या है, इसका एक ही उपाय है कि जो देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बदल दो इसको। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हाँ शुद्ध लोकतंत्र भी बोलते हैं। यूरोप में जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह कई देशों में ये लागू है। इसमें क्या होता है कि नेता अपनी मर्जी से कानून नहीं बना पाएंगे। जैसे अब किसी भी नेता को चुनने के लिए वोट डाली जाती हैं, ऐसे ही कोई भी कानून पास करने के लिए वोट डालनी पड़ेंगे फिर। अच्छा, तो विशेष भाई ईब जब फिलहाल चलो और सीट पर बैठ जाओ, बोला देवी और सज्जनों, 2 करोड़ के लिए अगला सवाल बैठो जी। तो ये जिस तरह ज़्यादातर लोग न्यू भी कंधे सुना है हमने, बोले यू लोकतंत्र को नहीं, यू लूटतंत्र है। आप इस तक कितना सहमत हो? ये सही बात है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक बार आप जिता दो किसी को 5 साल के लिए, फिर वो लूटतंत्र ही होता है। कहीं भी देख लो आप। अब ये किसान आंदोलन के कानून इन्होंने अंबानी अडानी जी से बनवा दिए सरकार से। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता तो वोटिंग होती कि भाई किसान इसको चाहते हैं या नहीं। अच्छा। नेता बन गए तो 5 साल के लिए देश के भगवान थोड़ी बन गए हो। 5 साल में तो आप देश को कितना ही बर्बाद कर दो। तो प्रत्यक्ष करो, चाहे कांग्रेस हो, इस मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन विशेष भाई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जब बात करा, तो वो तो और भी जो राजनीतिक दल हैं वह भी कर सकें यू काम, तो आप ज्यादा करोगे कि मैं? हाँ, वो अलग ये है ना, वो कर नहीं रहे ना, उनकी नीति और नीयत नहीं है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब लोग 70 साल से त्रस्त हैं, परेशान हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से रास्ता है। चलो मान लो हरियाणा ने तो हरियाणा का छोरा मिल गया, और दूसरे जो प्रदेश हैं, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या
पूरे देश के अलग अलग राज्य हैं, वह भी तो न्यू चाह है कि भाई उनका भी सिस्टम डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे है जी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र पे, उनने क्यों कर विकल्प दोगे आप? वो वहाँ पर और लड़के खड़े होंगे जब यहाँ अगर हम लोग कामयाब होते हैं। अभी पूरे देश में तो हम लोग जा नहीं सकते, अपने हरियाणा में अगर हम कामयाब होंगे और यहाँ का फिर मैसेज जाएगा पूरे देश में। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप ये देखिए, अगर डायरेक्ट होती तो पहले वोटिंग होती, किसान अगर नकार देते तो सरकार के हाथ में कुछ था ही नहीं। भाई सरकार तो एक मैनेजमेंट के लिए रखी जाती है कि देश को मैनेज करे, ये नहीं है कि आप देश के भगवान बन जाओ, विधाता बन जाओ। विधाता थोड़ी है ये, अब तो विधाता इतना काम करते हैं बनने के बाद 5 साल, कुछ भी कानून बना दिया, 377 हटा दी और शादी के बाद अवैध संबंध जायज कर दिए, ये क्या तरीका है? यानी कि ऐसे कानून बना दिए जो कि समाज के विपरीत हैं, खिलाफ है, जो अगेंस्ट है। हाँ। चलो विशेष भाई, जय हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो ई फिलहाल भी 2 उपचुनाव मुंह बाय खड़े हैं, बाढ़ देखने लग रहे हैं। एक तो कालका विधानसभा का और दूसरा एलनाबाद का। तो क्या मामला है, ओढ़े टांग अड़ाओगे बीच में? देखो जी, एलनाबाद में तो अड़ाने का विचार नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए अभय चौटाला जी ने त्याग दिया है। अब वो किस उद्देश्य से दिया वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने त्याग किया है, तो वहाँ तो हम नहीं अड़ाएंगे। लेकिन कल भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं भाई, वो त्याग दिया है। अब जैसे आज की अगर बात करें विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव का जो मामला था, उड़ा एक वोट जो कि अपनी ताकत नहीं दिखा पाई त्याग पत्र देने की वजह से, तो इसके ऊपर भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसे तो राजनीति तो जी होती रहती है, लेकिन मेन चीजें देखो, उन्होंने त्याग किया है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। और अकेली विधानसभा के अकेले विधायक थे अपनी पार्टी के, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कल का विधानसभा में जरूर उतरेंगे, जनता से कम जीत हार का तो हमें फिक्र ही नहीं है। बात ये है कि हमारा मैसेज जाए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाए, कांग्रेस नहीं बोलेगी इस मुद्दे। चलो विशेष भाई, लग गया तो अपना जो राजनीतिक दल है उसका नाम भी दर्शकों ने बता दो, ताकि पता तो लगे, बेरा तो पता है अगर नया झंडा फहराने वाला कौन है। भारतीय आशा पार्टी नाम है जी। अच्छा जी, एक आशा की नाम लिया, मैंने तो सोचा भारतीय जनता पार्टी में आया तो है पहले। नहीं, आशा की किरण लेके आए हैं। अब जनता जनार्दन बोली जाती है तो आशीर्वाद मिलेगा, तो जरूर कुछ बदलाव लाएंगे। नहीं, कम से कम बहस के मुद्दे तो बदलेंगे। अभी तो मुद्दे ही बहस के ऐसे अजीब से हो गए, एक दूसरे पे व्यक्तिगत छिट्टा कसी, ये कोई तरीका थोड़ी। आप लोकतंत्र में काम कर रहे हो तो देश के भले की बातें करो। तो विशेष भाई, यू एक तरह से बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल में बड़े बड़े खूंखार राजनीतिक दल हैं। राजनीति का दंगल है, यू जंगल नाम जंगल का आकरा, और इस जंगल में बड़े बड़े खूंखार हैं। उन हम इसने कई बार जो है नी, जो भ्रष्ट पॉलिटिशियन है, देखो सारे तो भ्रष्ट को नहीं, लेकिन इन नाम बागड़ बिल्ले भी कह दे। हाँ, तो इन बागड़ बिल्ले का मुकाबला क्यों करोगे आप? भाई मुकाबला तो देखो जनता ही करेगी। हम तो जनता से निकल के आए, एक साधारण व्यक्ति हैं। अकेले रह गए तो लपेट देंगे, ये जनता साथ होगी तो हम लपेट देंगे। जब इसमें अगर रफड़ देंगे हैं तो लपेट, ये तो भाई जनता के ऊपर है, लपेटवाओगे या नहीं लपेटेंगे, हम तो विकल्प लेके आ सकते हैं। बिल्कुल विशेष भाई, फिलहाल टिल टुडे की जब मैं बात करूं तो आपका जो राजनीतिक दल है वो कित खड़ा है, के लागा है, कितने दिन में झटका दे देगा, कितने दिन में जो है लोगों के लिए एक नई उम्मीद की आशा बन सके। हमारे यहाँ रोहतक के आसपास तो पता ही है सबको, अब पूरे हरियाणा में फैलना है, 24 तक झटका दे ही देंगे। झटका एक ही लगेगा, लग गया तो 24 में ही लगेगा, फिर क्या है। चलो विशेष भाई, अगली मुलाकात में आप तो और भी बड़े बड़े सवाल लेवांगे, यानी कि खास तौर पर हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की बात करें तो वह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सुरक्षा की बात करें तो वह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इनके ऊपर आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, उसके बारे में दर्शकों की रूबरू करवाएंगे। जो भी दर्शक फिलहाल मार्केट लाइव में जुड़ रहे हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में वह सवाल मर्यादित भाषा में जरूर लिखियो, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दियो, जो हमने अगली मुलाकात में विशेष बात है, विशेष सवाल लेवांगे, तारे दर्शकों के नाम भी लेवांगे गिला है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ठोको शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर और मजा आवे भरपूर। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।